सारे देवों में ये देव ऐसा है, और देवता ऐसे हैं जिनको खुश करने के लिए 56 भोग लगाओ। अनेक तरह की पूजाएं करो, मंदिर बनवाओ, तो हम पुजारी राखो, भोग लगाओ, ठाकुर जी हो तो बिना सुवाओ, जगाओ, नभाओ, हैं बिन को बिस्तर लगाओ, सब ये झंझट ही तो है। भोले बाबा के ऐसो कछु झंझट ना। सुबह जगो, लोटा ढात दो, नेक और तुम पे कछु बन जाए तो बेल पत्थर तोड़ लाओ, दूब घास ले आओ, हैं धतूरो ले आओ। 56 भोग की कहूं सुनिए तो मैंने, कोई जरूरत ही नहीं है। भोले बाबा के अभिषेक में, पूजा में खर्चा बहुत कम है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अभिषेक कर सकता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, चीनी, पांचों को मिला करके अभिषेक कर देना। बेलपत्र पर श्री राम लिख करके, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अखंडैर्बिल्वपत्रैश्च पूजये शिवशंकर कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अखंडैर्बिल्वपत्रैश्च, बेलपत्र कैसा होना चाहिए? टूटा न हो, फटा न हो, एकदम साबुत हो, और उसके डंठल को तोड़ दो आधा सा। और बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए, नीचे को उसका मुंह हो। तो क्या कहा? अखंडैर्बिल्वपत्रैश्च पूजये शिवशंकर कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्यादान का फल एक बेलपत्र के चढ़ाने से भोले बाबा पे शिवरात्रि के दिन और सावन के सोमवार जो व्यक्ति भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाता है, नियम है सोमवार के दिन तोड़े ना, जो तोड़ेगा नहीं तो चढ़ाएगा कैसे? है एक दिन पहले तो बासी नहीं आ जाओ। बेलपत्र जो होता है वो 1000 साल भी रखा रहे तो भी बासी नहीं होता है। इसलिए बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। बेलपत्र की कभी डाली न तोड़े, दोष होता है, क्योंकि बेलपत्र में शंकर भगवान का निवास रहता है। और डाली का तोड़ने का मतलब है अंग तोड़ना, केवल पत्ते पत्ते तोड़े। और पत्ते तोड़ करके उन्हें किसी बर्तन में, थाली में रख करके उसके ऊपर कोई सेल या चकरा रख दे, जिससे कि वो बिल्कुल सीधे हो जाए 1 आध घंटा। उसके बाद फिर उनको एक एक करके चढ़ाए। भैया
ये देवों के देव महादेव ऐसे हैं कि बहुत से लोगों ने तो इन्हीं से वरदान पाया और इन्हीं के ऊपर सिर पे हाथ रख के मारने की कोशिश की। पार्वती जी ने कहा तुम तो जय लायक को मानता तो था ना। बोले बाबा ने कि भैया कोई भले ही में मुझे मारे, पर जो एक बार झूठे को भी मेरी पूजा करता है, आराधना करता है, मैं उसे वरदान दे ही देता हूं। हो खुश हो जाए गर महादेव, खुश हो जाए गर महादेव, तो हर ठाट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के परिए काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के परिए काट देता है। खुश हो जाए हो, खुश हो जाए गर महादेव, हर ठाट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के परिए काट देता है। एक बात बता, ये पंक्ति भोले बाबा पर जमती नहीं। इसने आज तक किसी के पर नहीं काटे, भस्मासुर के पर नहीं काटे हैं। ये तो जो भी आ जाए भला बुरा हैं, उन सबको के ले जा भैया, तू जाने तेरो काम जाने। कोई और सुना बढ़िया सो। हो खुश हो जाए गर महादेव, हर ठाट देता है। अपने हिस्से की खुशियों को भी बांट देता है। अपने हिस्से की खुशियों को भी बांट देता है। पहले हम बहुत अभिषेक किया करते थे। ये बच्चियां गवाह हैं जो अहमदाबाद की हैं। सुबह अभिषेक होता था, फिर दोपहर को कथा होती थी, रामायण का पाठ होता था हैं? सुशीला तो रहती थी ना अभिषेक में। और इन बच्चियों को तो स्वयं सारे मंत्र आ गए थे अपने आप। एक बच्ची थी कांडात कांडात प्ररोहंती, पूरा अभिषेक जो है। मैं आपको एक बड़ी प्यारी अपने जीवन से जुड़ी एक बात बताना चाहता हूं। एक मिनट रुक लो। मैं जब छोटा सा था ना, एक संत मिले थे मुझे नैमिषारण्य के। उन्होंने कहा मेरा हाथ देख करके कि तुम्हारे जीवन में एक दुर्घटना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई उपाय नहीं है बाबा? बोले है, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। बोले विधि के लिखे को महादेव मिटा सकता है। मैंने क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि सफेद अकौआ के फूल और पत्ता और दूध रोज शंकर भगवान पर तुम 41 दिन तक चढ़ाओ। और उन्होंने एक मंत्र दिया। बोले इस मंत्र को बोल करके और कम से कम 11 मिनट तक एक श्रृंगी आती है दूध चढ़ाने की। उससे पहले हम कथाओं में अभिषेक किया करते थे।
तो श्रृंगी से जो है इतने मिनट तक जो है इस मंत्र को जपते हुए और फिर अभिषेक करना। तुम्हारा जो भी ये दुर्घटना है वो टल जाएगी। बोले मैंने कहा तुम आप जो सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, पता कैसे लगेगा? बोले बला आएगी लेकिन टल जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने वो किया। छोटेपन की बात है। हमारे घर में ही एक छोटी सी पिंडी थी, घर में ही छोटा सा महादेव जी का मंदिर था। जब मैंने वो पूजा की और उस मंत्र का बोल करके अभिषेक किया शंकर भगवान का, तो सचमुच में एक दुर्घटना हुई। और जब वो दुर्घटना हुई और वो दुर्घटना टल गई, मुझे विश्वास और ज्यादा हो गया, बहुत विश्वास बढ़ा मुझे। फिर वो संत ने एक बात और कही मुझसे कि यदि तुम एक अनुष्ठान और कर लो शंकर भगवान का तो तुम कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। अच्छा, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, मैं फेल हो गया था हाई स्कूल में, 10वीं में मैं 10वीं फेल हूं। लेकिन वो बोले कि यदि मैं जो कह रहा हूं तुम उस काम को कर लो भोले बाबा के को, तो एक दिन तुम्हारे पीछे भीड़ ही भीड़ हो सकती है। मैंने कहा बाबा मेरे रोटी के तो लाली पड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि भीड़ ही भीड़ होगी। पर मैंने कहा आप बताओगे तो मुझे विश्वास बहुत पक्का था। बचपन में विश्वास होता है, ये तो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है ना, उतने ही जाकी बुद्धि है निकम्मी होती चली जाती है। उन्होंने फिर मुझे एक दूसरा अनुष्ठान बताया, उसमें कहा उन्होंने कि भोले बाबा पे तुम्हें भांग चढ़ानी है। अब मैंने कहा भांग तो मुझे मिलेगी कहाँ, मैं कहाँ से लाऊंगा? तो उन्होंने बताया कि ये जो पान बेचने वाले होते हैं ना, इन पर भांग रहती है पिसी पिसाई। तो मैं एक पान वाले के पास में गया और थोड़ी सी पिसी पिसाई भांग मैं लेके आया और उसमें से थोड़ा सा उन्हें हाथ में लेकर के चढ़ा देता था। और सचमुच में वो जो मंत्र जो उन्होंने दिया और जो मैंने साधना थोड़े से दिन की, और ऐसी जिंदगी बदली, ऐसी जिंदगी बदली।